कानपुर टेस्ट के चौथे दिन ही ये तय हो चुका था कि मैच किस दिशा में जा रहा है और जिस अंदाज में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, जो हमने बातें की थी, उसके बाद उसका इनाम पांचवें दिन ऐसा लग रहा था औपचारिकता है, जिसे पूरा कर दिखाया भारतीय गेंदबाजों ने। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच की चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू सैयद। संजय भाई, ये मुकाबला ऐसे तो पांचवें दिन तक गया और कानपुर का जो एक इतिहास रहा है कि भाई ये लगातार तीसरा मुकाबला पांचवें दिन तक गया है, उसको टेक्निकली तो कायम रखा, लेकिन ओवर्स के हिसाब से देखा जाए संजय भाई, तो 173.2 यानी 2 दिन से भी अंदर ये मैच खत्म हुआ है। क्या शानदार अप्रोच भारतीय टीम का। जी हाँ, इस मैच से जो मेन हमें जो पता चल गया है और जो दर्शाया भारतीय टीम ने कि ना केवल एक चैंपियन टीम बन गई है भारत, उनका अप्रोच भी बिल्कुल चैंपियन की तरह रहा है। क्योंकि बांग्लादेश इतने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ हराए। भारत अपने आप को चैलेंज करता रहा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में तो और भी वो निखर के आया कि ऐसा नहीं था कि लक्ष्य बहुत छोटा है तो हम पहुंच जाएंगे, ढेर सारे विकेट्स है हाथ में, लेकिन अपने आप का एक स्टैंडर्ड सेट करके भारत खेल रहा है और वहां पर फंस गई बांग्लादेश। बिल्कुल, जल्दी से छोटे से आज के मैच का हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं, फिर लगातार इस सीरीज की बात करेंगे। और ये छोटा सा जो अप्रोच हमने आज बांग्लादेश का देखा संजय भाई, ऐसा लगा कि शायद वो तोहफे में भी विकेट देते चले गए। खास तौर से जो शांतो ने वो शॉट खेला जाडेजा के खिलाफ, रिवर्स स्वीप, मोमिनुल ने भी वो स्वीप खेलने गए अश्विन को, तो ऐसा लगा कि शायद वो खुद हड़बड़ी में थे और भारतीय टीम को तोहफा दे रहे थे विकेटों का। जी हाँ, थोड़ा-सा एक कहना पड़ेगा कि डिसअपॉइंटिंग एक परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पाकिस्तान को हरा कर आए थे तो बांग्लादेश अपने टेस्ट करियर की जो हिस्ट्री है उस पे बिल्कुल शिखर पे थी और भारत में आ गई। और यही कहना पड़ेगा कि उनकी बल्लेबाजी ने उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया भारत के साथ कॉम्पीट करने के लिए, और उसके ज़िम्मेदार सीनियर प्लेयर्स होंगे। और आखिरी दिन सीरीज़ का भी अगर आप देखें तो सीनियर्स ने ज़ीरो कंट्रीब्यूशन की और उसकी वजह से शायद इतनी बुरी तरह से बांग्लादेश हारी है। बिल्कुल, और अब अगर बात करें गेंदबाजों की, जिसने जसप्रीत बुमराह एक बार फिर एक ऐसे, जब हम लोग मैच देखते थे, खास तौर से जब भारत में कोई सीरीज होती थी संजय भाई, तो ये कहा जाता था एक तेरा एक मेरा, एक के अश्विन का, एक जाडेजा का, और कोई बीच में आता नहीं था। लेकिन बुमराह आ गए और इस सीरीज में अगर आप देखिए टॉप 5 भारतीय विकेट टेकर्स को, तो 11 पर जसप्रीत बुमराह, 11 पर अश्विन, 9 पर रविंद्र जाडेजा। ज्यादा कुछ बदला नहीं है, 11 9 20। अगर कुछ बदला है तो वो 11 विकेट जसप्रीत बुमराह की। जी हाँ, क्योंकि उसके पीछे ये भी था कारण कि बांग्लादेश भारत आई थी और बांग्लादेश जो बाकी फॉरेन टीमें हमने अभी तक देखी है उससे थोड़ी-सी अलग थी, क्योंकि ये स्पिन के खिलाफ माहिर है टीम। टर्निंग पिच अगर आप इनको देते तो शायद वो बेहतर कॉम्पीट करती, इसीलिए पिचेस बिल्कुल अलग थे इन कंपैरिजन टू जो हमने पहले देखे इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पेस बॉलिंग का जोर था, और वहां पर जब पेस बॉलिंग का जोर होता है, जैसे हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा, तो फिर बुमराह छा जाते। अगर टर्नर्स होते तो शायद बुमराह 2-3 ओवर करते और उसके बाद अश्विन जाडेजा और अक्षर पटेल या कुलदीप यादव आके मामला खत्म। तो पिचेस अलग थे और एक मौका मिल गया सीमस को थोड़ा-सा अपना हुनर दिखाने का एक मौका मिल गया भारतीय सीरीज में, होम सीरीज में। जब सीमर्स की बात हो रही है संजय भाई, तो आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, इस फहरिस्त में दोनों को आप देखें तो आकाशदीप ने 5 विकेट लिया है और सिराज ने सीरीज में 4 विकेट लिया, और वो पांचों के 5 विकेट आकाशदीप के लेफ्ट हैंडर्स के विकेट्स हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव आकाशदीप के रूप में हमें मिला एज ए फास्ट बॉलर। जी हाँ, अगर आप देखें भारतीय क्रिकेट में तो फास्ट बॉलर्स की कमी है नहीं। काफ़ी क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इर्द-गिर्द है। अगर चाहिए भारत को तो ऐसा फास्ट बॉलर जो अपनी फिटनेस कायम रखे, और वहाँ पर लगता है कि मोहम्मद सिराज फिटनेस के मामले में बिल्कुल आगे हैं, बहुत कम ब्रेकडाउन होते हैं, और आकाशदीप की जिस तरह की बॉलिंग स्टाइल है और फिटनेस है, ऐसा लगता है कि ढेर सारी गेंदबाजी करके आए हैं, भारत को खेल रहे हैं और इसके बाद भी उस तरह से खेलते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनका फिटनेस ठीक लग रहा है, और भारतीय क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उन फास्ट बॉलर्स में इन्वेस्ट करे जिनमें लॉन्ग टर्म फिटनेस की प्रॉमिस हो। और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इनका एक्चुअल जो मूल्य है
वो हमें पता चलेगा जब पिचेस में थोड़ी जान हो, क्योंकि इंडिया में तो बॉल स्विंग नहीं होती हवा में ज्यादा, तो पिच में सीमर्स को बहुत कम मदद होती है, वो जाके उनको शायद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत मिलेगी, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड में आपको हवा में भी मूवमेंट मिलेगी, तो वहां पर उनको बिल्कुल सपोर्ट होगा, और वहां पर देखने को मजा आएगा फिर से मोहम्मद सिराज को फिर से, और आकाशदीप को शायद पहली बार। और अगर बल्लेबाजों की बात करें तो खास तौर से यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोनों ही पारियों में 50 प्लस का स्कोर किया, और वो ग्लोरी शॉट की वजह से शायद आउट हो गए, तो नहीं तो नॉट आउट लौटते संजय भाई। और 2021 के बाद वो पहले इंडियन ओपनर हैं जिन्होंने दोनों पारियों में, टेस्ट की पारियों में 50 प्लस का स्कोर किया है। एक शानदार साइन भारत के लिए। जी हाँ, और जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं उससे भी और इम्प्रेस हो जाते हैं हम। पिछले इनिंग में मैंने कहा था कि एक स्वीप शॉट उन्होंने खेला, बिल्कुल लग रहा था कि लास्ट मिनट पे खेला उन्होंने शॉट। आज अगर आप देखें तो मेहदी हसन के खिलाफ एक ऑन ड्राइव उन्होंने खेला अगेंस्ट द टर्न, और वो शॉट देखकर ऐसा पता चलता है कि इनमें खास टैलेंट है। अच्छा मॉडर्न डे अप्रोच है, थोड़ा-सा अटैकिंग रोहित शर्मा के साथ बिल्कुल फिट होते हैं अप्रोच के मामले में। तो यंग प्लेयर्स में अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल बहुत ही उभर के आए हैं, और लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना दिखाया था कि उनमें क्या क्षमता है वो। बिल्कुल, और हमने गेंदबाजों की जब फहरिस्त देखी थी संजय भाई, टॉप 5 बॉलर्स इस सीरीज में, तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं था। जो उम्मीद थी, अश्विन रहते हैं, जाडेजा रहते हैं, बुमराह रहते हैं, लेकिन यहीं पर जब आप पलट दीजिए उसको, टॉप 5 बैटर्स की हम बात करें, तो ना विराट कोहली है इस फहरिस्त में, ना ही रोहित हुँ। शर्मा है। सबसे ऊपर यशस्वी जायसवाल, एक 189 रन, फिर है शुभमन गिल, ऋषभ पंत, अश्विन यहां भी मौजूद है। जी हाँ, ये एक चेंजिंग फेज भारतीय क्रिकेट का, इसीलिए ऐसा भी नहीं डर लगता कि जब हमारे फैब फोर थे पहले, तो डर ये लगता था बहुत लोगों को कि इनके बाद भारत के लिए रन्स कौन बनाएगा, कि इनको रिप्लेस कौन करेगा, वो डर अब लगता नहीं, क्योंकि आस्ते आस्ते अगली पीढ़ी बिल्कुल तैयार हो रही है, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है, और रोहित शर्मा थोड़े से निराश होंगे, टीम जीत रही है, लेकिन उनके जितने रन बनने चाहिए वो नहीं बन रहे, और विराट कोहली अपनी तरह से खेल रहे हैं। ये इनके लिए बिल्कुल मुनासिब मैं नहीं समझता वो कंडीशंस है। इंडियन पिचेस स्लो, टर्निंग स्पिनर्स जब गेंदबाजी करते हैं, जब फास्ट बॉलिंग आएगी पिच में थोड़ा-सा थोड़ी सी गति होगी या उछाल होगा, तब विराट कोहली की असली वैल्यू आपको पता चलेगी। बेशक, और फिलहाल तो भारत ने ये लगातार 7वीं टेस्ट जीती है। अगर बात करें बांग्लादेश के खिलाफ, जो उनका खुद ही का एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर 1 पर काबिज हैं, और भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं जहां तक पॉइंट परसेंटेज की बात है संजय भाई। लेकिन आखिर में अगर मेहमानों की बात करें, पाकिस्तान को हरा कर आ रहे थे 2-0 से, निगाहें थी कि शायद भारत को टक्कर देंगे, लेकिन कैसे वो देखेंगे, किस मनोबल के साथ अगली होम सीरीज वो खेलेंगे टेस्ट मैचों की साउथ अफ्रीका के खिलाफ? इससे एक ही मुझे लगता है सीख जो मिली है भारत के खिलाफ खेल के, क्योंकि एक हाई क्वालिटी टीम, बहुत ही आक्रामक अग्रेसिव टीम, वहां पर जो चीजें कमजोर पड़ी है उसको सिर्फ आपको देखना है, और वहां पर मैं समझता हूँ कि सीनियर बैटर्स बहुत ही अ, इस सीरीज में उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, तो उसके बारे में इनको सोचना होगा बांग्लादेश को। मुझे लगता है कि जो दो ओपनर्स हैं उनके शदमन और जाकिर, दोनों में दम है, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में जैसा चाहिए वैसा खेलते हैं। मोमिनुल में भी वो खूबियां हैं। तो सिर्फ सीनियरिटी जो है टीम में, जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज अगर अपना एक्सपीरियंस का इस सीरीज में अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, फिर एक्सपीरियंस बैटर कमजोर टीमों के साथ थोड़े आसान जब हालात होते तब रन्स बनाते, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसकी मैं बहुत ही अगर बांग्लादेश क्रिकेट में मैं इन्वॉल्व होता तो मैं इसका एक नोट करता कि बांग्लादेशी सीनियर बैटर्स ने जब वक्त था उनको अपना क्लास दिखाने का, उन्होंने दिखाया नहीं, और वहां पर ज्यादातर चर्चा होनी चाहिए। स्पिनर्स तो उनके पास बहुत बढ़िया है, फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, प्रॉमिस दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब देखना यही होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश इन चीजों से उभरती है। बहरहाल भारत का जो अब अगला लक्ष्य होगा वो T20I सीरीज होगी, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ ही 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, फिर न्यूजीलैंड की भी मेजबानी करनी है टेस्ट मैचों के लिए। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू। तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थैंक थे यू सर। ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।